सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। ले नाजरीन, आज आपके लिए एक और अनोखा सच लेकर हाजिर हो गई हूं। महकमा एक्साइज पंजाब ने एक और कमाल का काम कर दिया है। वैसे तो उनके सारे बड़े कमाल के काम है, लेकिन आज तो एक उन्होंने हद ही कर दी है कि पहले तो लोग ख्वार होते थे उनके दफातर में जाके और नंबर प्लेट्स के लिए और खास तौर पे स्मार्ट कार्ड के लिए, लेकिन अब उन्होंने एक और क्राइटेरिया जो है वो निकाल दिया है कि जी हमारे दफ्तर आने की भी जरूरत नहीं है। हमारा एक मुलाजिम जो है वो आपके घर तक जो है वो स्मार्ट कार्ड और नंबर प्लेट पहुंचाएगा और आप उसके साथ जो है वो अकोमोडेट करेंगे। मतलब इस बात की समझ नहीं आई कि डिजिटल सिस्टम होने के बावजूद भी घर बैठे लोग जो है वो नंबर प्लेट या स्मार्ट कार्ड हासिल करने में नाकाम क्यों है, आपके दफातर के चक्कर लगाने में नाकाम क्यों है कि वहां दफातर में अगर आते हैं तो वहां आप लोगों को जो है वो ख्वार करते हैं और उनको आगे से आगे की जो है वो तारीख पे तारीख दे दी जाती है और आज तक वो नंबर प्लेट्स और जो कार्ड्स हैं स्मार्ट कार्ड वो इशू नहीं किए जा सके। अब आपने एक और नया क्राइटेरिया स्टार्ट कर दिया कि जी हमारा बंदा खुद ही आपकी डोर पे आ जाएगा और आप उसके साथ जो नेगोशिएट कर लें, वो आपसे चंद पैसे पकड़ेगा और एक और जो है वो पैसे कमाने का तरीकेकार जो है वो महकमा एक्साइज की तरफ से लॉन्च कर दिया गया है। अब ये सूरत हाल है क्या, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में जो तैयार की है मुश्ताक चौधरी ने। महकमा सेहत पंजाब के मोटर बराए में आए रोज मोटर मालिकान को सहूलत फराहम करने के नाम पर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन कार्ड और नंबर प्लेट घर तक पहुंचाने के बाद सरकार के नाम पर फीस चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं, लेकिन महकमा सहूलियत फराहम करने में नाकाम रहा, जो कि गुज़िश्ता सालों से स्मार्ट कार्ड ताखीर का शिकार रहा। मोटर मालिकान कभी दफातर के चक्कर और कभी पोस्ट ऑफिस तक ख्वार होते नजर आए। अगर नंबर प्लेट पर बात करें, लाखों मोटर मालिकान से नंबर प्लेट की मद में रेवेन्यू करोड़ों इकट्ठा किया गया, लेकिन चंद ताल्लुक वाले मोटर मालिकान की गाड़ियों पर नंबर प्लेट देखी गई, जो कि महकमा के आला अफसरान पंजाब भर से मोटर मालिक करोड़ों हड़प कर गए और आज फिर करप्शन की गंगा में हाथ धोने के लिए पॉलिसी एक और मुताबिक करवाने की तैयारियां की जा रही हैं। मोटर मालिकों को घर बैठे सहूलियात फराहम करने पर वादा, मोटर बराज का मुलाजिम मोटर मालिकान के घर जाकर गाड़ी रजिस्टर करेगा और दफातर में आकर मोटर मालिकान आए तो चलान फीस बैंक में जमा करवा कर आए। मोटर मालिकान पहले बैंक में ख्वार और चलान फीस जमा करवाने के बाद में पंजाब के शहर के दफातरों के चक्कर में चक्कर दिलोख्वारी का सामना। महकमे के आला अफसरान जो हैं अब वो डोर टू डोर खिदमत करेंगे जाके लोगों की और वहीं से जो है वो पैसे ले लिए जाएंगे। आगे ना उन्हें दफ्तर आने की जरूरत पड़ेगी, ना ही कहीं जो है वो किसी ऐप पर अपने हाथों को तकलीफ देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब बस आपकी डोर की बेल बजेगी और आपका स्मार्ट कार्ड और आपकी रजिस्ट्रेशन प्लेट जो है जो आपको गाड़ी की अलॉट की जाएगी वो बाकायदा तौर पे आपके घर ही पहुंचा दी जाएगी। कहीं आने की कोई जरूरत नहीं है, शोर मचाने की भी कोई जरूरत नहीं है। देखिए ना महकमा एक्साइज ने कितना जबरदस्त काम कर दिया है कि आपके लिए आसानियां कैसे पैदा कर रहे हैं कि पैसे कमाने के तरीकेकार। मैं हैरान हूं, परेशान हूं और मैं बहुत ही अजीब सी सिचुएशन में हूं कि कैसे जबरदस्त अफसरान बैठे हैं इस महकमे में कि कैसी जबरदस्त पॉलिसीज बना रहे हैं। है कौन ये जिसकी ये सारी पॉलिसीज हैं कि डिजिटल सिस्टम होने के बावजूद भी काम डिजिटल सिस्टम पर नहीं हो रहा, बल्कि काम जो है वो आपके घर आकर ही बंदा कर जाएगा। जबरदस्त हो गया भाई। ये मसला है क्या, इस मसले की जरा गुत्थियां सुलझाते हैं, क्योंकि एक गुत्थी तो नहीं है, बहुत सारी गुत्थियां जो सुलझानी पड़ेंगी। तो ये जानते हैं मुश्ताक चौधरी साहब से जो महकमा एक्साइज की बीट करते हैं और बाकायदा तौर पे यही उन महकमा के अफसरान को ज्यादा अच्छे तरीके से और क्लोजली जानते भी हैं और उनके ये जो अब ये स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज हमारे सामने आ रही हैं वो भी यही बताएंगे अपनी जुबानी। जी मुश्ताक साहब, अब ये क्या नया तरीकेकार लॉन्च कर दिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर भैया आपने दुरुस्त फरमाया कि मामला जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगर चीज ठीक किए जाए तो ये अवाम को लालच और देते हैं, लेकिन अंदर मामले कुछ और होते हैं। झांसा दे के उनके साथ ऐसे मामले इस्तेमाल करके खवारी का सामना उनको करना पड़ता है। पहले सिस्टम जो था मैनुअल, तब लोगों को नंबर प्लेट और कार्ड हर चीज प्रोवाइड की जाती थी, रजिस्ट्रेशन बुक थी। जब से ये सिस्टम मुतारफ कराया गया डिजिटल, इसमें ताखीर तक नाकामी ही नजर आई है। महकमा नाकाम हो चुका है। जब वो चीजें प्रोवाइड नहीं कर सका मोटर मालिकान को, तो उसके बाद इन लोगों ने मजीद सिस्टम में चेंजेस लानी शुरू कर दी। अब आईटी वालों की तरफ से ये डाटा दिया गया कि अब इसको यूं किया जाए कि जो यहाँ के अहलकार होगा मोटर ब्रांच का, गाड़ी रजिस्ट्रेशन करने के लिए मोटर मालिकान के घर जाएगा। अच्छा, अब जब लोग खुद यहाँ आ रहे ये काम नहीं कर रहे हैं तो जो घर जाके ये कैसे काम करेंगे? अब जो चलान फीस एहलकार यहाँ वसूल करता था, अब यहाँ वसूल नहीं की जाएगी। वो पहले बैंक में जाए, अखबार हो, लाइनों में लगे या अपने जैद के मोबाइल के जरिए वो सेंड करे। अच्छा। अब सारे लोगों को इस चीज का पता नहीं है, कोई देहाती लोग भी हैं, अनपढ़ लोग भी हैं। यहाँ तो आवाम को अवेयरनेस नहीं है। आउट ऑफ कंट्री के मनसूबे बिल्कुल दुरुस्त है और ठीक है और कामयाब है, लेकिन
पंजाब के लिए ऐसे मंसूबे नाकाम हैं और रहेंगे। वो इसलिए कि यहाँ के अहलकार खुद को ठीक कर ले तो सारे मामला ठीक हो सकते हैं। नहीं, घर जाके गाड़ी रजिस्टर्ड करेगा जो है वो इनका बंदा, ये क्या है प्रोसीजर? घर जाके क्यों गाड़ी? अवाम को सहूलत फराहम की जा रही है कि हम डोर टू डोर आपके घर आएंगे, आप हमें कॉल करें, आप हमारे वेब से नंबर लेकर अहलकार आपके पास पहुंचेगा। ये एक से बेवकूफ बनाया जा रहा है। अगर मामला खुद मोटर मालकन चल के आ रहा है, दफातर रेवेन्यू दे रहा है, अपना काम ले रहा है, तो ये पाया तकमील तक क्यों नहीं पहुंचाते? जब घर जाने का जो तरीका का नजर आ रहा है ये बिल्कुल झूठ है और बिल्कुल ये नाकाम इसमें भी हो जाएंगे। पहले नहीं तो ये इन्होंने एक तरह से अपनी तरफ से तो आसानी पैदा की है ना लोगों के लिए कि भाई वो डोर टू डोर उनको जो है फैसिलिटेट कर दिया जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम तो फिर वहीं की वही रहेगी कि नंबर प्लेट्स जो है वो इशू नहीं की जा रही, स्मार्ट कार्ड इशू नहीं किए जा रहे। ये मामला तो बहुत अरसे से चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये वाला प्रोसीजर करने से क्या इसमें बेहतरी आएगी? देखिए डॉक्टर भैया, जब ये घर जाने का इकरार घर जाके करेगा, फर्ज करे एक रोज में 2000 गाड़ी है या 3000 गाड़ी न्यू रजिस्ट्रेशन की है, आया कि इनके पास इतना स्टाफ है? और दूसरी चीज ये जो पेट्रोल लॉस है, जो बाकी मामला वो कौन तय करेगा? आया कि गवर्नमेंट पेट्रोल देगी नहीं, वो भी या अपनी जेब से इस्तेमाल करेंगे, या जो टाइम देंगे पता चलेगा ये मोटर माल के घर पहुंचा या अपने घर पहुंच गया या कहीं फील्ड में कहीं और गायब हो गया। आप तो पहले पता था स्टाफ दफातर में बैठा हुआ है और आला अफसरान की नजर में था, वहां कैमरे लगे हुए हैं और हाजिरी लगती है। तो ये लोग कैसे करेंगे? सर इस तरह तो दफ्तर को ताले लग गए ना, इस तरह तो जो है वो दफ्तर में जो काम होने थे वो तो काम नहीं होंगे। फिर तो ये जो एक मामला है ये जूं का तूं ही रहेगा। लेकिन अगर अवाम की जो है वो फैसिलिटेट इस तरीके से किया जा रहा है तो ये जब तक इस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, इनके लिए आगे इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सामने आएंगी। क्योंकि आप वही बात कर रहे हैं कि इसमें पेट्रोल का खर्चा भी उस शख्स को दिया जाएगा और भी मामलात होंगे, तो वो देखना जो है वो जरूरी चीज है। लेकिन फिर बात वहीं पर आ जाती है कि जो नंबर प्लेट्स इन्होंने इशू करनी थी उसमें इतनी ताखीर किस वजह से हो रही है? कोई वजूहात तो होंगी। देखिए, जब तक नंबर प्लेट में पैसे जमा नहीं किए जाते तब तक गाड़ी रजिस्ट्रेशन नहीं होती, ना ट्रांसफर की जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले पैसे आप देंगे नंबर प्लेट के, उसके बाद बाकी मामले तय होंगे। ठीक है। उसके बावजूद इतना अरबों का रेवेन्यू इकट्ठा होने के बावजूद आज से 5-7 साल पहले से आज तक किसी को नंबर में मिल ही नहीं रही। अगर कहीं 1-2 लोग हैं, वो लोग या तो सिफारशी हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं या सियासी लोग हैं जो अपने बलबूते पे इनसे प्लेट ले लेते हैं। नहीं तो मुश्ताक साहब, मसला क्या आ रहा है कि क्यों जो है वो नंबर प्लेट्स इशू करने में इतनी दिक्कत हो रही है? क्या वजूहात क्या है? मैं वही तो जानना चाह रही हूँ। देखिए, एक चीज होती है ना कि हम कर ही नहीं सकते, तो अगर नहीं कर सकते तो उसके पीछे भी कोई वजह होती है। मैं आपको वजाहत कर दूं। अब एक कंपनी को ठेका दिया गया 10 रुपए में, काम उसका पहुंच जाता है प्लेट बनाकर 12 रुपए में। अब जो इनकी कमीशन है आला अफसरान की, कमीशन इन लोगों ने ले ली उनसे। सही। अब वो नंबर प्लेट में ताखीर करेंगे, हमारे पास वो बजट नहीं है। सही। अब हमारे पास पूरे पैसे हो तो हम वो प्लेट बना के दे सकेंगे। अच्छा। अगर है ही नहीं, वो अपना हिस्सा खा गए और ये कमीशन अपने हिस्से की खा गए। ठीक है। खबर कौन हुआ? अवाम। तो इसलिए जो भी ये सूरत हाल है पूरी नहीं कर सकेंगे जब तक या तो ये लोग खुद को ठीक करेंगे या अपनी कमीशन छोड़ेंगे या अपनी कमीशन छोड़ेंगे। ठीक है। तो फिर ये निजाम ठीक होगा। ठीक। इसके अलावा निजाम ठीक नहीं हो सकता। तो मुझे उम्मीद नजर आ रही है, अवाम का भी यही कहना है कि पहले हम किसी और चक्कर में थे, अब हमें और चक्कर दिया जा रहा है। अब 5 से 7 रोज गुजर गए। पास कोई इसकी कोई सॉलिड रीजन तो होगी कि भाई नंबर प्लेट्स की कोई कमी है, पीछे से कोई प्रिंट होके नहीं आ रही, इनके कोई और मामलात हैं, पैसे और लेने हैं, तो ये किसी और तरीके से जो है इसको प्रोसीजर में ला सकते हैं कि अगर जो है वो आप समझ रहे हैं कि हर चीज जो है वो महंगी हो गई है, जो पहले इन्होंने पैसे नंबर प्लेट्स के और स्मार्ट कार्ड के इशू किए हुए थे वो पैसे जो है वो नाकाफी हैं उनमें, तो ये दोबारा भी जो है वो लिए जा सकते हैं या उसमें जो है वो बढ़ोतरी करके भी यानी कि ज्यादा करके भी उसको जो है वो वसूल किए जा सकते हैं। देखिए, पहले गुज़िश्ता में 1500 फीस थी नंबर प्लेट की, अब उसके बाद 2000 कर दी है। ठीक है। उसके बावजूद भी नंबर प्लेट दे नहीं सके, उसके बाद भी नंबर प्लेट नहीं मिल रही। हाँ, तो वो सवाल यही उठता है ना कि क्यों नहीं दे पा रहे। कमीशन जो ज्यादा निकाल लेती है, कंपनी जो ठेका लेती है उनको कमीशन ज्यादा देनी पड़ती है। उसके बगैर कंपटीशन होता है ना, फिर 3 या 4 लोग हैं जो कमीशन दे देते हैं उनकी नंबर प्लेट्स आ जाती हैं। नहीं, मैं वो बात कर रहा हूँ जो एक टेंडर दिया जाता है, सरकार की तरफ टेंडर दिया जाता है, कोई ठेकेदार को नंबर प्लेट का ठेका दिया जाता है। बिल्कुल ठीक बनाने का। हाँ। वो ठेकेदार ज्यादा कमीशन दे देते हैं उनसे, ये जो आला अफसरान है। ठीक है। जब ज्यादा कमीशन वो दे दे सॉरी
जब ज्यादा कमीशन दे देगा ठेकेदार को जी। तो उसके बाद उसके पास अमाउंट जो कम रह जाएगी वो नंबर प्लेट नहीं दे सकेगा। अब उसमें लाख बना सकेगा, 2 लाख बना, 3 लाख बना लेगा। ठीक है। अब ये करोड़ों के हिसाब से है। तो ये टेंडर जब भरा जाता है ना, उसके बावजूद अगरचे उसके रेट बढ़ाया जाए, 2000 से ज्यादा रेट और क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। अगर ये मेरिट पे दयानतदारी से काम करें तो नंबर प्लेट दे सकते हैं दे सकते हैं ना। लेकिन ऐसा है नहीं। इनका जो दयानतदारी वो खत्म हो चुकी है, उसमें ये पूरा उतर नहीं सकते। अगर ठेकेदार ठीक हूं या ये खुद को ठीक कर लें तो फिर नंबर प्लेट जो अच्छा, हमें जो मतलब जराये के जरिए पता चला है, हम समझते हैं कि जो स्मार्ट कार्ड इशू करने में इनको काफी जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसकी वजह से अभी तक ये स्मार्ट कार्ड इशू नहीं हो पा रहे, जिनके किसी वजूहात की बिना पर जो है वो रुके हुए हैं, बल्कि तमाम ही लोगों के रुके हुए हैं अभी तक जो है वो स्मार्ट कार्ड बहुत कम इशू किए गए हैं। तो इसमें कोई इनका टेक्निकल फॉल्ट है जिसकी वजह से जो है वो इसे आगे लेकर नहीं जाया जा रहा? आप क्या कहते हैं इस हवाले से? कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, सिर्फ वही मसला है जो कमीशन ज्यादा ली जा रही है, ये लोग अपने नजराना वसूल कर लेते हैं। अब इनका ये कहना होता है कि ये जो एक पेपर लगता है ना, इस पे ये आउट ऑफ कंट्री से मंगवाना पड़ता है हमें। अगर आउट ऑफ कंट्री से मिल भी जाता है, टेक्निकल चीज होगी, आ भी जाता है, हाँ। वो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, वो फालतू मंगवाते हैं, बाहर से नहीं मंगवा पा रहे, लेकिन बाहर से आ जाता है, जितनी डिमांड करते हैं उतना मिल जाता है इन लोगों को, उसमें मसला कोई नहीं है। यहाँ जो मामले किए जा रहे हैं ना, सिर्फ लोगों को ख्वार करने के लिए, जो पैसा बचना चाहिए ठेकेदार को, उसके पास वो पैसे भाई उसको बचत नहीं आती। सही। अगर ये कमीशन कम ले या कमीशन ना ले तो उसे काम ले सकते हैं। देखें, जो मेन हुक्मरान तो इनकी है ना, जो आला अफसरान है। अच्छा, रेवेन्यू तो करोड़ों का इकट्ठा तो किया गया है, इकट्ठा किया गया रेवेन्यू, वो सरकार के खाते में अगर जा रहा है, तो ये जो पर्सनल चीज आई थी ठेकेदारी की, ये नंबर प्लेट की या स्मार्ट कार्ड की, तो इसमें ठेकेदार को पूरे पैसे दिए जाए तो मुझे अच्छा, वो लोग जो बगैर ये नंबर प्लेट इशू हुए हुए और ये जो चला रहे हैं अभी तक गाड़ियां, और जिनके पास स्मार्ट कार्ड भी जो है वो नहीं है, तो उन्हें क्या एक पर्ची दी जाती है कोई, उनको जो है उनके पास ये चीजें होती हैं कि वो उस हवाले से जो है वही पर्ची दी जाती है, जो चलान के पेमेंट जमा होती है वो पर्ची उनको दी जाती है। वही चीज है ना उनके पास, वही चीज, और इसके अलावा कोई चीज नहीं है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। और आगे गाड़ी फरोख्त करना उनको मुश्किल होता है। कारोबारी जो लोग हैं उनको नुकसान है, शोरूम मालिकान उनको नुकसान है। अब 6 या 7 माह कार्ड नहीं मिलेगा तो आगे गाड़ी फरोख्त करना मुश्किल हो जाएगा। अब यूं हो रहा है कि गाड़ी भी फरोख्त कर दी, अब दूसरे के हाथ, तीसरे के हाथ वो चालान निकाल लेते हैं, ट्रांसफर हो जाती है। अब 4-5 कार्ड इकट्ठे रुके रहते हैं, वो 6-7 माह के, अब वो जितनी दफा ट्रांसफर हुई है उसको उतने ही जो है वो स्मार्ट कार्ड इशू करने पड़ेंगे, स्मार्ट कार्ड इशू करना चाहिए। ये बड़ा इशू है, पहले माल से लेकर 6वें-7वें माल तक। हाँ। अगर ये साथ मिल जाए, कारोबार में इजाफा हो, कारोबारी लोग भी खुशहाल हो, उनके लिए भी आसानी हो, बिल्कुल सही, लेकिन ऐसा नहीं है। अब पहले जो निजाम डिजिटल जो निजाम करार मुताबिक नया चीज तो वही है, फर्क तो इसमें कोई नहीं है। सही, सिर्फ दहाया कुछ और जा रहा है, काम कुछ और है। अब 5 से 7 दिन गुजर चुके हैं, सिस्टम तमाम बंद किया गया है, अंदर का जो चलान निकलते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम है वो, इसलिए इसमें कुछ तब्दीली कर रहे हैं। लेकिन वहाँ अवाम जो है बेचारे वो लोग ख्वार हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं। अब कारोबारी लोगों को नुकसान है, उसे हुकूमत पंजाब का रेवेन्यू में नुकसान हो रहा है, लेकिन डायरेक्टर जनरल सेहत पंजाब या मुतलका जो एहलकार जो ऑफिसरान है उनकी तरफ से कोई ऐसे मामले सामने नजर नहीं आ रहे। ये कब तक ठीक होगा? अच्छा, अवाम की तरफ से भी इस पे कोई खास जो है वो रिएक्शन सामने नहीं आया है, जिसकी वजह से शायद ये चीजें जो है वो डिले का शिकार है। आपको नहीं लगता कि जो लोग बस ख्वार हो रहे हैं वो अपनी ख्वारी लेकर या डेट लेकर इनसे जो है वो चले जाते हैं और फिर उस डेट का इंतजार किया जाता है और फिर वो तारीख पर तारीख वाला हिसाब किताब चलता रहता है? दरअसल जो मोटर माल का प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट गाड़ियों वाले, वो तो एजेंटों को काम देते हैं, ये एजेंटिंग निजाम यहाँ ज्यादा है। सही है। अब जब एजेंट उसके घर जाएगा, मोटर माल के घर, वो आके उसके फाइल ले लेगा, अमाउंट ले लेगा। अब 10 दिन लगे, 15 लगे एजेंट जाने और वो मुतलका मोटर मालकन जाने, ठीक है, उसका तल्लक ही एहलकार से नहीं होता। ठीक है, क्योंकि यहाँ सारा काम ही निजाम जितना चाह रहा है ये एजेंटिंग निजाम से चाह रहा है, सारा काउंट माफिया सारा इधर बैठा हुआ है। लेकिन चंद लोग जो है वो तल्लब है आप पे या वैसे इंतजार कर लेते हैं, उनके लिए मजबूरी है। सही। तो जब सिस्टम बंद होगा, अफसर सीट पे मिलेगा कोई नहीं, तो किसको शिकायत करेगा? और शिकायत जिसकी हो भी जाती है तो जाहिर जो अफसर ने करा उसके मुताबिक ही काम होना चाहिए। 15 दिन गुजर जाए, 20 दिन गुजर जाए, 1 माह गुजर जाए, इंतजार पे इंतजार है। अवाम तो पहले खामोश है। हर बैंक में जितने सरकारी नहीं, तो आपको इसका हल क्या लगता है? हल इसका ये हो सकता है, एक नजरिया के अगरचे जो ठेकेदार नंबर प्लेट वाले हैं या स्मार्ट कार्ड वाले हैं उनको इनके मुताबिक पैसे पूरे दिए जाए तो फिर ये मामला ठीक हो सकता है। किसको पैसे पूरे दिए जाए? ठेकेदार को।
जो टेंडर भरते हैं, जो ठेकेदार को ठेका देते महकमे हैं, की तरफ से, महकमे की तरफ से, हाँ ठीक है, जब पूरी उसको रकम दी, को लालच होता है ठेकेदार को, ठीक है, भी इतना बड़ा पंजाब का काम सारा मैं कवर कर लूं। जब वो काम कवर कर लेता है तो दरमियान में उसको अमाउंट पूरी नहीं मिलती, वो पैसे पूरे नहीं आते उसको, तो वो भुगतना जो है। आपका कहने का मकसद ये है कि ठेकेदार जो है वो ये काम इसलिए रोकते हैं कि उन तक जो है वो अमाउंट नहीं क्लियर होती, जबकि ये महकमे का काम है, और महकमा जो है वो लोगों से, मोटर मालकान से तो प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम जो है वो पैसे पहले वसूल करता है, बाद में नंबर प्लेट या स्मार्ट कार्ड इशू किया जाता है। तो इसमें तो फिर जाहिर है महकमे की जो गफलत सामने आ रही है, वहां सारे का सारा मामला तो यहाँ पर जो है वो रुका हुआ है। अब इनके पास चीजें भी हैं, इनके पास वो स्मार्ट कार्ड इशू करने वाला पेपर भी मौजूद है, हर चीज है, मतलब जिस पर इन्होंने जो है वो ये काम करना है, लेकिन ना करने की वजूहात जो है वो कहते हैं हमें पैसे दें, और वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। तो जिनके पास पैसे नहीं है, उन्होंने जहां से पैसे इकट्ठे किए वो पैसे कहां गए? देखिए, जो अवाम का या रेवेन्यू जाता है सरकार के खाते में, तो उसमें ये आला अफसरान के जो मामलात है, जो ऑफिसर है महकमा एक्साइज के, इनको चाहिए अवाम तक जो मामले तय किए गए वो पूरा करें। अब अवाम में ठेकेदार तक तो नहीं पहुंचा, हाँ। ये तो लोगों का काम है ना, सही, ये उसे प्लेट भी बनवाए और कार्ड भी बनवाए। अगर कार्ड प्लेट बनवा नहीं सकते तो उनको ठेका देते क्यों है? हाँ। जब उनको ठेका दे दिया तो उसका काम ले, बिल्कुल ऐसे ही। जिम्मेदार तो इन लोग ही है ना। अच्छा, जिम्मेदार लोग नहीं है महकमा एक्साइज में, जिम्मेदार लोग नहीं है। सवाल और जवाब यही है कि जिम्मेदारी से जो काम करने वाली चीजें होती हैं उस पर तो ये फोकस करते ही कोई नहीं। अब ये नंबर प्लेट्स का और स्मार्ट कार्ड का इशू आज से नहीं, कोई हमने इस पे कोई 12, 14, 16 पता नहीं प्रोग्राम कर दिए, शायद इससे भी ज्यादा कर दिए हैं, लेकिन अब तक ये स्मार्ट कार्ड और ये जो मोटर मालकान के मसाइल है ये हल होने का नाम ही नहीं ले रहे। 18 साल से चल रहा है, 18 साल से ये पूरा नहीं हो सका, ये नाकाम रहा। तो ये देखे ना, ये बहुत एक नया ऑफिसर रहेगा और नया मुतारफ करवा देगा, पहले वाला खत्म, अब फिर नया मुतारफ करा देगा, फिर वो खत्म। अब लोगों को प्लेटें पहुंची नहीं, ये गुज़िश्ता 5 साल पहले लाखों के हिसाब से प्लेट इन लोगों ने जाया की है, लाखों के हिसाब प्लेट जाया कर दिए, लेकिन अवाम तक नहीं पहुंची। तो ये तो बहुत बड़ी गफलत है। ये तो महकमा इस तरीके से जो है वो रेवेन्यू को नुकसान पहुंचा रहा है। जहां आप रेवेन्यू जनरेट करने के तरीकेकार को लॉन्च कर रहे हैं, वहां पे आप पहले ये स्मार्ट कार्ड और नंबर प्लेट्स को इशू करने के तो मामला ठीक करें। पहले इस महकमे को जो है वो अपनी कारकर्दगी को ठीक करना होगा, उसके बाद आप आवाम को रिलीफ देने का जो है वो सोच सकते हैं कि ठीक है आपने डोर टू डोर सर्विस का एक आगाज कर दिया कि हमारा नुमाइंदा आएगा, आपको घर बैठे ही जो है वो नंबर प्लेट और स्मार्ट कार्ड इशू हो जाएगा। शायद अब इशू होना शुरू हो जाए, हो सकता है कि इस स्टेप के बाद जो है महकमा एक्साइज की तरफ से कुछ अच्छा इनिशिएटिव जो है वो ले लिया जाए, और इसी दिन का इंतजार कर रहे थे या इसी प्लानिंग पर जो है वो फोकस हो रहा था, ये भी तो हो सकता है। लेकिन ये वही चीज है जो पहले वाली, लेकिन ये भी नाकाम होगा। नाकाम इसलिए होगा, पहले वाले मामले दुरुस्त नहीं किए, तो अब आइंदा भी यही हालात हो। मतलब आप कहते हैं कि जब पहले ऑफिस में आने वाले मामलात के लोग वहां पे क्वारी हो रही है उनको, तो वो घर वाला मामला जो है वो कैसे सेटल्ड होगा कि आप अपने उस बंदे को जिसको आप घर भेज रहे हैं, जो आपका वर्कर है, जो आपका जो है वो ऑफिसर है, जो भी है, तो मुलाजिम है आपका, तो वो तो फिर वहां पर और ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। देखिए, एहलकार को डीएचए जाना पड़ता है, रेवेन्यू जाना पड़ता है, पेट्रोल लॉन्च कौन देगा उसको? या पेट्रोल लॉन्च ही नहीं लॉन्च किया गया तो ये कैसे होगा? ये तो धोखा है, ये सीधा नजर आ रही है धोखा है, ये तो वहां को बेवकूफ बनाने वाली बात है। सही है। काम तो उसमें भी हो सकता है, जो पहले सिस्टम है उसमें भी हो सकता है। नहीं, काम तो ऑफिस में ही होना चाहिए ना। बिल्कुल, ये चीजें तो ऑफिस से ही जो है वो रिलेट करती हैं, और ऑफिस में ही जो है वो इन चीजों को पिक और इनके जो है वो जो पैसे वसूल किए जाते हैं वो सारा प्रोसीजर ऐसे ही होना चाहिए। या ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू जैसे इनका जो है वो सिस्टम है वहां से भी हो सकता है, एप्स के थ्रू भी जो है वो इस चीज को जो है वो लॉन्च किया जा सकता है। नंबर प्लेट्स इशू करने के हवाले से आपका जो नंबर है वो आपको दे दिया जाए, आप ऑफिस से आकर वसूल कर लें। लेकिन अगर वही आपको घर कोई बंदा जो है वो पहुंचाने के लिए आ रहा है महकमा एक्साइज की तरफ से, तो अब देखना ये है, लेट्स सी कि ये आने वाले टाइम में जो है वो कितना यूजफुल होता है लोगों के लिए, और क्या महकमा एक्साइज जो है वो इसमें अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने की कोशिश करता है या नहीं करता। ये सारी चीजें जो है वो हमें इसको देखनी पड़ेंगी, परखनी पड़ेंगी, उसके बाद जो है वो हम इस पर जो है वो नेक्स्ट प्रोग्राम कर सकते हैं कि क्या इनका ये इनिशिएटिव जो है वो काम किया, क्या वाकई जिन ठेकेदारों को इन्होंने नंबर प्लेट्स और ये स्मार्ट कार्ड के हवाले से जो है वो ठेका दे रखा था, उन्होंने इनकी रहनुमाई की और ये इशू होना शुरू हो गई है। चाहे डोर टू डोर सर्विस है या चाहे ऑफिस की सर्विस है, दोनों ही तरीके कार में क्या अवाम का फायदा होता है या नहीं, ये देखना जो है वो अभी बाकी है। इसके साथ अगर आप मुश्ताक साहब हम आगे आने वाले वक्त में जब नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे तो हो सकता है कि कोई बेहतरी आ जाए। हम तो जो है वो हर चीज में से बेहतरी की कोई गुंजाइश तो होती है ना, देखिए रह जाती है इस चीज का जो है ना, हो सकता है इसमें भी कुछ हो कि पहले जो इन लोगों ने एक ऐप मुतारफ कराई है कि ई सूरत पे जाकर अपनी गाड़ी आप ट्रांसफर कर सकेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन ई सूरत तो हर रोज खराब होती है।
ای پے پہ آپ جاتے ہیں, میرا روزانہ کے ساتھ 10 یا 12 گاڑیاں ٹرانسفر ہوتی ہوں گی, ٹھیک ہے, ہر گھنٹے بعد خراب, ہر گھنٹے بعد خراب. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آئی ٹی سسٹم ٹھیک کرے تو ٹھیک ہو, اب اندر کا سسٹم وہ بھی خراب ہے. اب ٹرانسفر چلا اندر سے نکل نہیں سکتا. اگر ای پہ نکلے, ایجنٹوں کی موجیں لگ گئی ہیں جی, ہم ایجنٹوں کو منع کرتے تھے دفاتر کے اندر نہ ہے, سارا کام ہم نے ان کو دے دیا کہ یہ بند کر دے موٹر برانچ کو, یہ ایک صحیح نظام بند کر دے, مال خود کریں اور خود گورنمنٹ سرکار کے کھاتے پیسے جائیں. ان کی تو ضرورت ہے ہی نہیں, اگر ضرورت ہے تو یہ کام پورا کریں. آپ تو لوگوں کو بانٹ دیا ہے, کوئی دفاتر کے اندر ہے, کوئی دفاتر کے باہر ہے. سرکاری محکموں میں یہ جو ایجنٹ سسٹم ہے اس نے بہت زیادہ جو ہے وہ تیزی پکڑ لی ہے, اور یہ بڑی تیزی سے, اور خاص طور پہ محکمہ ایکسائز میں تو یہ کب سے چل رہا ہے آپ کو پتہ ہی. میں سمجھو سارا کام یہ کر رہے ہیں, سارا کام یہ کر رہے ہیں. یہ کوئی سرکاری ایجنٹ ہے, جو اہلکار سرکاری ایجنٹ ہے, جو دوسرا پرائیویٹ ایجنٹ ہے, وہ بھی ایجنٹ ہے, یہ بھی ایجنٹ ہے. وہ تو چلے سرکاری تو وہ ملازم ہے نا سرکار کا, جاب حاصل کی, لیکن اس نے جو آگے سے رکھا ہوا ہے وہ تو ایجنٹ ہے. اب ملازم ہو تو وہ کام کرے, وہ نے کہا ٹھیک ہے نظام ایجنٹوں کے ساتھ اتنی پہلے لے کے آنی ہے, اتنے مجھے معاوضہ دینا ہے, وہ بھی ٹھیکیداری ہے. پیسے کمانے کے نئے نئے یہ موٹر مال کے پاس جاتے ہیں ایجنٹ, اور ایجنٹ جب جاتا ہے ملازم کے پاس تو وہ بھی اس کا وہی نظام ہے. اگر یہ نظام ٹھیک ہو جائے تو کسی ایپ کی ضرورت ہی نہیں ہے, تمام کام اہلکار ہی کرے. نہیں آپ دیکھیں, اب ڈیجیٹل سسٹم ہونا چاہیے, جدید دور ہے, جدید دور کے جدید تقاضے ہیں. آپ گھر بیٹھے جو ہے وہ ایک ٹپ پر آپ کی ہر چیز آپ کو اگر میسر ہے, تو پھر محکمہ ایکسائز یا گاڑی ٹرانسفر کروانا, یا گاڑی کے نمبر پلیٹس یا اسمارٹ کارڈ ایشو کروانا, یا ٹوکن ٹیکس پے کرنا, یہ ساری چیزیں آپ کو آن لائن ملنی چاہیے نا. دیکھیے میں نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے, یہ سسٹم بہت بہترین ہے اور بہت ٹھیک ہے. اگر ایسا ہو تو جو دہایا جائے, اگر ویسا کام ہو تو وہی بات آ جاتی ہے. اگر ویسا کام ہو تو یہ بہت اچھی چیز ہے. اب آؤٹ آف کنٹری اسی چیز میں چل رہے ہیں. اچھا دیکھیں, پرابلم یہاں آتی ہے کہ محکمہ ایکسائز کا کوئی آفیسر جو ہے وہ آن کال آنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا. یہ بڑا وہ بگ ایشو ہے. اندر کی جو چیزیں, یہ چیزیں کیسے کون جواب دے گا آگے؟ جب جواب ہوگا تو ہمیں جواب دے گا نا کوئی. جب جواب ہے ہی کسی کے پاس نہیں, یہ ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں, ان کو بھی علم ہے, یہ موٹر مال کا ان کو بھی علم ہے, وہ بھی روزانہ اخبار ہوتے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں, وہ بھی سسٹم دیکھتے ہیں. ہماری اس بات میں جھوٹ تو ہے کوئی نہیں, حقیقت بات کوئی آپ کی موٹر مال گئے تو اس کے علم میں ساری چیزیں ہیں جو ہم یہاں بتا رہے ہیں, وہ ان کے علم میں بھی ہے. لیکن جب تک متعلقہ اہلکار ٹھیک نہیں ہوں گے, اعلیٰ افسر ٹھیک نہیں ہوں گے, تب تک جتنی مرضی اہم متعارف کرا لیں یہ ٹھیک نہیں ہو سکیں گی. تو اگر اس محکمے میں اتنی ساری پرابلمز ہیں تو ان کے اعلیٰ افسران کی تبدیلی کیوں نہیں جو ہے وہ کی جاتی, ان کو چینج کیوں نہیں کیا جاتا, اور یہ مسلسل جو ہے وہ ایک ہی سیٹ پر برجمان رہنا, اور اس پر جو ہے وہ ڈٹائی سے اڑے رہنا کہ نہیں جی ہم نہیں چلانا ہے محکمہ. اگر نہیں چل رہا تو چیزیں چینج بھی تو چینج ہوتی ہیں. جو آنے والے نئے افسر ہوتے ہیں نا, یہاں میں جو چھوٹے ملازم ہیں, جو پہلے ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, وہی ملازم ان کو چمٹ جاتے ہیں, وہ دلائلیں مختلف دیتے ہیں, دلیل دے دے کر ان لوگوں کو بھی ذہن خراب کیے جاتے ہیں, وہ بھی لالچ میں آ جاتے ہیں. تو اور سرکاری محکموں کی طرح یہاں بھی یونینز بنی ہوئی ہیں؟ بالکل بنی ہے, یہاں بھی یونین ہے, بالکل بنی ہوئی ہے. لیکن ٹوٹل ملازم 35-36 ہو پورے پنجاب کا, ایکسائز کا ٹوٹل ملازم 35-36 ہوا. مطلب کام صفر پر جو ہے وہ کھڑا ہے اس ٹائم پہ, کہ عوام کو جب ان کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات آتی ہے تو عوام تو بیچاری خوار ہو رہی ہے, لیکن اپنے انہوں نے جو کمانے کے طریقے کار ہیں وہ پورے جو ہے وہ آن رکھے ہوئے. دیکھیے ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے لوگ روڈ پہ آئے تھے, روڈ چیکنگ کرتے ہیں, گاڑی کو روک کر ان سے ٹوکن ٹیکس فیس لیتے ہیں, وہی نا. تو جب عوام کا معاملہ ہوتا ہے, عوام کو کار تو چیز دی نہیں جا رہی, جگہ جگہ رولے پڑتے ہیں, لڑائی بھی ہوتی ہے, جھگڑے بھی ہوتے ہیں. چلیں لیٹس سی کہ یہ جو نیا ایک انہوں نے جو ہے وہ معاملہ سب کے سامنے رکھا ہے ڈور ٹو ڈور سروس کا اپنے محکمہ ایکسائز کا, ہو سکتا ہے جی کہ یہ کوئی اچھی سچویشن اس میں سے نکل آئے, کیونکہ ہم تو ہمیشہ جو ہے وہ پازیٹیو پہلو کو سوچتے ہیں, نیگیٹیوٹی کو پھیلانا ہمارا مقصد نہیں ہوتا. ہم یہی چاہتے ہیں کہ محکمے اچھا کام کریں اور بہتر کام کریں اور عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں. جب یہ سارے کام ہو رہے ہوں گے تو شاید ہمیں یہ پروگرام کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہ ہو, لیکن ہمیں بڑی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی سرکاری محکمے ہیں, جتنی کرپشن وہاں ہو رہی ہے, اور جس طرح یہ سرکاری افسران جو ہے وہ موجیں مستیوں میں جو ہے وہ گم ہیں, اتنی مہنگائی کے دور میں بھی ان کو یہ نہیں پتا کہ مہنگائی کتنی ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے اور اس پر سوچنا ضروری ہے. بہت شکریہ مشتاق صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. اسی کے ساتھ جو ہے وہ بریک ہے یہاں پر, اس بریک کے بعد جو ہے وہ فوری ایک اور اہم اور خاص موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی. میرے ساتھ رہیے گا.